नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित हुआ देश का सबसे बड़ा वजनी महाघंटा। मंदसौर के नाहरू खान ने अपनी काबिलियत से कर दिया बड़े बड़े इंजीनियरों को फेल। खाटू श्याम मित्र मंडल नारायणगढ़ द्वारा रंग तेरस महोत्सव मनाया गया बड़ी धूमधाम से। खाटू श्याम बाबा की रथ में सवार प्रतिमा रही आकर्षण का केंद्र। वहीं नाहरगढ़ में भी रंग तेरस पर्व को लेकर युवाओं में दिखा उत्साह। साहू समाज की आराध्य देवी कर्मा देवी की जन्म जयंती पर निकला भव्य चल समारोह। चारभुजानाथ मंदिर नयापुरा रोड से प्रारंभ होकर तेलिया तालाब पर हुआ समाप्त। मंदसौर शहर के संजय गांधी उद्यान में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु लगा रोजगार मेला। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक युवतियों ने उठाया लाभ। रामपुरा जवाहर नवोदय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा को लेकर आयोजित हुई प्रेस वार्ता। प्राचार्य के साथ ही छात्र छात्राओं ने पत्रकारों के सवालों के दिए जवाब। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर हिंदू उत्सव समिति द्वारा मंदसौर नगर में शाम 4 बजे विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे से विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। वाहन रैली में हजारों की संख्या में वाहन सम्मिलित होंगे। वाहन रैली में सम्मिलित होने के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग ने SBCN टाइम्स के माध्यम से अपील की है। हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अप्रैल को जो हमारा हिंदू उत्सव समिति के द्वारा एक वाहन रैली बड़े रूप में निकाली जा रही है। आप सबसे निवेदन है कि हमारा हिंदुओं का जो त्यौहार है उसको बड़े उत्साह से जो मनाने का जो संकल्प उत्सव समिति ने लिया है, आप सब गुड़ी पड़वा के पूर्व संध्या पर अधिक से अधिक वाहन लेकर वहां पर पहुँचे। मैं स्वयं सीतामुँह मोड़ी माता जी के मंदिर से अपनी बाइक से चलकर साथियों के साथ मंदसौर पहुँचूँगा। आप भी पारंपरिक वेशभूषा धारण कर साफा बांधकर कुर्ता धोती पहनकर आप इस वाहन रैली को सफल बनाएं, क्योंकि ये हमारा अपना एक कर्तव्य है और मुझे विश्वास है कि आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पधारेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में निर्माणाधीन सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के पास देश का सबसे बड़ा 3700 किलो का महाघंटा रविवार को स्थापित किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी घंटा हो सकता है। इस महाघंटे को स्थापित करने में शहर के समाजसेवी और दूसरी पास होनहार इंजीनियर नाहरू खान का बड़ा कमाल रहा है, जिसकी अब हर कोई तारीफ कर रहा है। आखिर नाहरू खान ने फिर क्या ऐसा किया कि फिर पूरा शहर उनकी कारीगरी की तारीफ कर रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। महादेव के दरबार में रविवार को सहस्त्र शिवलिंग मंदिर परिसर महाघंटा की भी स्थापना हो गई है। बता दें कि प्रदेश के दतिया में रतनगढ़ माताजी मंदिर में 1635 किलो का घंटा स्थापित है। ऐसे में अब देश का सबसे बड़ा और ज्यादा वजन वाला घंटा मंदसौर के बाबा पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित हुआ है। आपको बता दें कि महाघंटे के लिए वर्ष 2017 में अभियान चलाया गया था। श्री कृष्ण कामधेनु संस्था द्वारा जिले में 150 यात्राओं के माध्यम से मंदसौर शहर और ग्रामीण इलाकों से तांबा पीतल जैसी धातुएं एकत्रित कर इसका निर्माण किया गया है। भक्तों ने भी अपने घरों में पड़े पुरानी धातुओं से बने बर्तन महाघंटा निर्माण के लिए दान में दिए। दान में मिली धातुओं से महाघंटे का निर्माण गुजरात के अहमदाबाद में करवाया गया है। महाघंटे के बाहरी किनारे पर भगवान पशुपतिनाथ की आकृतियां बनाई गई। अब जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों इस महाघंटे का उद्घाटन किया जाएगा और इसी दिन सहस्त्र शिवलिंग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी मुख्यमंत्री के हाथों की जाएगी। महाघंटा अभियान को समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इन्होंने घर घर जाकर जो तांबे पीतल की जो व्यवस्था की हर घर हर श्रद्धालु ने दी, हर अपनी तरफ से जो उनसे बन सका वो सब ने प्रयास से हर आदमी ने, किसी ने पीतल दिया, किसी ने तांबा दिया और आज ये महाघंटा जो है कंप्लीट होकर हमने इसको 2 साल तक तो इसको ट्राली पे रख रखा था और ट्राली पे रखने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मैंने कलेक्टर साहब से बात करी कि इसको स्थापना करना है। तो स्थापना के लिए हमारे विधायक जी ने और ये जगह चुनी और ये जगह चुनने के बाद में उनने जवाबदारी मेरे को दी, नारू भाई ये आप जानो क्या। और मेरी मंदसौर की जनता को इतना विश्वास है मुझ पर कि नारू भाई जो कार्य करेंगे वो अच्छा करेंगे और मैंने इसमें जो है जितना हो सका उतना अच्छा से अच्छा मटेरियल लगाकर नीचे फाउंडेशन भी अच्छा लिया मैंने, नीचे फाउंडेशन भी अच्छा लिया, इसमें ग्राउटिंग बोल्ट वगैरह सब हेवी लिए मैंने, ताकि 30 टन वजन भी इस पर लटका दो तो कुछ भी नहीं।
आराम से चेंज करेगा। और फिर हमने इसको यहाँ स्थापित कर जैसे तैसे करके मैंने इसको पूरा स्थापित किया। और विधायक जी महोदय, हमारे कलेक्टर साहब बहुत खुश हुए और देखा उन्होंने, कल पूरा स्थापित कर दिया था इसको। और बाकी अभी कार्य चल ही रहा है। जी मैं तो दूसरी पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज है ज़्यादा। और पहले आपने देख ही रखा होगा, सैनिटाइजर मशीन बनाई है यहाँ पर। पशुपतिनाथ मंदिर में अपने सेंसर वाली घंटी भी बनाई थी, वो भी प्रयास सफल रहा मेरा। और ये भी आज अभी मंदसौर की जनता के हिसाब से पूरा विश्वास है उनको और मेरे पे पूरा आशीर्वाद है उनका। ये महाघंटा अभियान पूरा सक्सेस हुआ और ये सब लग गया है यहाँ पर। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के निकट बन रहे सहस्त्र शिवलिंग मंदिर में जितनी अद्भुत और दुर्लभ सहस्त्र शिवलिंग प्रतिमा है, उतना ही अजब संयोग भी इस मंदिर से जुड़ता जा रहा है। जहां मंदिर में प्रतिमा को स्थापित करने के लिए इंजीनियरों ने हार मान ली थी, वहीं शहर के अनपढ़ मकबूल ने बर्फ के टुकड़ों के साथ प्रतिमा को आसानी से स्थापित करवा दिया था। अब महाघंटा लगाने के लिए जहां इंजीनियर और प्रशासन के अधिकारियों ने मना कर दिया था, वहीं शहर के दूसरी पास इंजीनियर नाहरू भाई ने न सिर्फ महाघंटे को बेहतर तरीके से स्थापित किया, बल्कि इसे अब भक्तगण बजा भी पाएंगे। भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर मंदसौर मध्य प्रदेश, यहाँ पर करीब 37 क्विंटल वजन का एक महाघंटा स्थापित किया गया है। जब हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए थे तो यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात एक छोटी घंटी लगी हुई रहती, लेकिन उस दिन वो नज़र नहीं आई। तो हम जो 4-5 जने मित्र मंडल थे तो विचार किया कि यहाँ पर कुछ हट के जितनी बड़ी मूर्ति है इतना ही बड़ा यहाँ पे कुछ एक विशाल घंटा भी बनाया जाए। तो उसको लेकर हो सकता है भगवान उस दिन जागृत अवस्था में हो और ये काम मंडली को ही उन्होंने सौंप दिया। और वहाँ से ही एक रूपरेखा तैयार की गई कि किस तरह इसको एक महाघंटा बनाया जाए। तो हम लोग सभी यहाँ से एक प्लान बना के निकले और विशेष बात यह है कि भगवान का आशीर्वाद रहा कि ये काम मंडली को ही सौंप दिया। जैसे ही हमारे ऐसा विचार हुआ और उन्होंने ये काम हम ही को सौंप दिया, फिर हम लोगों ने एक पूरा महाघंटा अभियान मंडली का गठन किया और ऐसा योजना बनाई कि कैसे इकट्ठा किया जाए। तो बर्तन होते हैं पीतल और तांबे के, जो कि अब उपयोग में नहीं आने लग गए हैं। तो हम लोगों ने एक प्रत्येक रविवार को कि हम लोग एक यात्रा के माध्यम से निकलेंगे और पीतल तांबे के बर्तन इकट्ठा करेंगे। और प्रत्येक रविवार को फिर पूरी मंडली निकलती और 1-2 घंटे में एक एरिया वाइज निकलते हम लोग और ढोल बाजों के साथ निकलते और आह्वान करते कि भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ एक अपन विशाल घंटा बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप जो भी सहयोग करना चाहें करें, पीतल तांबे की वस्तु। तो लोगों ने बड़ा आगे रह के इसमें बर्तन, घड़े, तपेली ऐसे जो उपयोग नहीं आ रहे थे वो बर्तन हमारी मंडली को दिए, जिसको गला कर ये महाघंटा यहाँ पे तैयार किया है। जब ये पूरा महाघंटा बन के तैयार हो गया तो एक प्रश्न चिन्ह आया कि इसको स्थापित कैसा किया जाए। तो यहाँ पे एक नारू भाई करके हैं जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, तो उन्होंने इसमें पूरा अपना एक आइडिया लगाया कि इस पर 37 क्विंटल वज़न है तो लगभग इसमें इसका 3 गुना वज़न सहन कर ले, ऐसा स्ट्रेचर उन्होंने तैयार किया। और अब जाके उन्होंने कल ये उनकी जो 10-15 दिन की मेहनत है वो यहाँ रंग लाई और मंदिर में महाघंटा स्थापित हो गया। जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने भी इस पर हैरानी जताई है कि उन्हें भी विश्वास नहीं था कि महाघंटे को इस तरह स्थापित किया जाएगा कि इसे श्रद्धालु बजा भी सकते हैं। इसके साथ ही मंदिर निर्माण में भी कई दिव्यांग कारीगरों ने अपनी सहभागिता निभाई है। अब इंतजार उस दिन का है जब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मंदसौर पहुंच विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में सहस्त्र शिवलिंग के साथ महाघंटे का भी उद्घाटन करेंगे। ये एक घंटा समिति थी मेरी पदस्थापना के पहले का घटनाक्रम है, जिसमें उन्होंने बड़ी श्रद्धा से गांव-गांव घूम के लगभग 40 क्विंटल के आसपास पीतल और तांबा एकत्रित किया था। और करीब 2 साल पहले ये घंटे का निर्माण हो गया था। घंटे की स्थापना पेंडिंग थी। तो कल जो है घंटे को हमने बहुत ही एक जैसे होता है कि जो सबसे अच्छा स्थल है उसको चुन के वहाँ स्थापित कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए पधारेंगे तो उस समय घंटे का भी जो है एक तरह से विमोचन उनके माध्यम से कर दिया जाएगा। हाँ, नारू भाई इसमें बहुत ही जब घंटा बना था तब घंटा बनाने में मुझे बताया गया कि उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इस घंटे के स्थापना में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे,
क्योंकि बहुत 37 क्विंटल से ज़्यादा का घंटा है, तो मैं भी डर रहा था कि इसको स्थापित करते समय कोई दुर्घटना ना हो जाए और इस तरह की नहीं हो, क्योंकि पूर्व में ऐसा हो चुका है। लेकिन नारू भाई इसमें आगे आए और उन्होंने 15 दिवस में ये काम पूरा कर दिया। मुझे इसमें ये भी बताया गया है कि बहुत सारे इसके कल पुर्जे दूसरे राज्यों से, राजकोट से भी बुलाने पड़े, नट बोल्ट वगैरह, लेकिन बहुत ही सुरक्षित और जैसा हम चाह रहे थे उससे भी अधिक भव्यता से स्थापित हो गया है। इसमें नारू भाई का बहुत बड़ा योगदान। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से देवेंद्र मौर्य के साथ सचिन जैन की रिपोर्ट। लप पकड़ के जाएगा अंदर देखो। वो कुछ करना ये पत्थर ये काट दिया। वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा साहू समाज की आराध्य देवी कर्मा देवी की जन्म जयंती पर चारभुजा नाथ मंदिर नयापुरा रोड से एक भव्य चल समारोह निकला, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ तेलिया तालाब पर समाप्त हुआ। मंदसौर नयापुरा रोड से चारभुजा नाथ मंदिर से बुधवार को एक चल समारोह निकला, जिसमें आगे डीजे व 2 घोड़ों पर सवार समाज की 2 बालिकाएं बैठी थी। साहू समाज के पुरुष, महिला, बच्चों सहित समाजजन मौजूद थे। साहू समाज की आराध्य देवी कर्मा देवी की जन्म जयंती पर सुबह चारभुजा नाथ मंदिर नयापुरा रोड से प्रारंभ हुआ चल समारोह, जिसमें महिला पुरुष नाच गाना करते हुए निकले, जो नयापुरा रोड से होता हुआ महाराणा प्रताप चौराहा, राम टेकरी होते हुए तेलिया तालाब, कर्मा देवी की मूर्ति के वहां पहुंचा, जहां कर्मा देवी की पूजा अर्चना के बाद अन्य कार्यक्रम संपन्न हुए। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। माँ कर्मा देवी की जयंती के उपलक्ष्य में घाणावर तेली समाज नयापुरा रोड स्थित जो चारभुजानाथ मंदिर है, वहाँ से चल समारोह निकाला जा रहा है। ये क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से नयापुरा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड होता है, तेलिया तालाब, माँ कर्मा देवी उद्यान पर जाकर इसका समापन होगा। और वहाँ पर सभी जो जुलूस में सहभागी आए हैं उनका वहाँ पे युवक युवती परिचय सम्मेलन का एक छोटा सा आयोजन भी रखा गया है और फलपार के साथ इस जुलूस का आयोजन का समापन होगा। ये चारभुजानाथ घाणावर तेली समाज मंदिर ट्रस्ट से तेली समाज द्वारा ये जुलूस निकाला जा रहा है, जो शिरोमणि माँ कर्माबाई जयंती के अवसर पर यह जुलूस तेलिया तालाब स्थित कर्माबाई उद्यान में जो परिसर मूर्ति लगी हुई है माँ कर्माबाई की, वहाँ भोग लगाकर वो जयंती मनाई जाएगी। तत्पश्चात शाम को तेरस की गोट के उपलक्ष्य में एक सहभोज चारभुजानाथ घाणावर तेली समाज नयापुरा रोड पर रखा गया है और सभी समाजजनों में काफ़ी उत्साहपूर्वक इस समारोह को मनाया जा रहा है। शहर के संजय गांधी उद्यान में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने व छात्र छात्राओं को किस
और काम करना, इसके लिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए। मंदसौर शहर के संजय गांधी उद्यान में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को रोजगार दिलाने के लिए अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के स्टॉल लगाए गए, जहां छात्र छात्राओं को किस तरह से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे इस बात से अवगत करवाया गया। तो वहीं बेरोजगार युवक युवतियों द्वारा बड़ी संख्या में संजय गांधी उद्यान पहुंचकर रोजगार के अवसर को तलाशा गया। वहीं केंद्र व राज्य की सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिए बनाई गई योजना जैसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, मुख्यमंत्री उद्यम योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अन्य केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारियां उपलब्ध कराई गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि हमारे जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त हो गए, इसलिए ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हमारे द्वारा जो प्रशिक्षण आयोजित किया गया है माटी कला बोर्ड के द्वारा, उसमें उद्यमिता विकास केंद्र सेडमेप द्वारा ये प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया जा रहा है और इसमें हमने 25 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण के द्वारा ये सामग्री जो है मिट्टी की वो बनाई गई है ताकि जो अपनी आजीविका को हमेशा के लिए सुनिश्चित कर सके। पहले जो कुम्हार अपने जो काम करते थे, मिट्टी का काम कर रहे हैं, सिर्फ मटका बनाते थे, घड़ा बनाते थे, आज की डेट में जो है वो कलात्मक जो चीज़ें हैं, शोपीस वाली जो चीज़ें हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों पे उनका ध्यान आकर्षित करके ताकि मार्केट में उनको अधिक से अधिक पैसा मिल सके और अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर सकें और स्वरोजगार उनको प्राप्त हो सके। हमने आज के रोजगार मेले में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई है, डॉक्टर्स लगाए हैं, डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय हमारी जो टीम लगी हुई है। जो मेले में जो युवा आ रहे हैं उनको एक स्वास्थ्य सेवाएं योजना चल रही है हमारी, उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना ये हमारा उद्देश्य है। हमारा एक स्टॉल लगे स्वास्थ्य विभाग का। हम यहाँ पे रोजगार मेले में, जैसे कि हमको पहले से बताया गया था कि यहाँ पे रोजगार मेला लग रहा है, तो हमको सूचित किया था, तो हम यहाँ पे आए हैं मंदसौर बस के द्वारा, है ना। तो अब जैसे कि यहाँ 13 कंपनियाँ आई हुई है पूरी, तो अब हम यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या सुविधा है, इस बारे में हमको यहाँ पता चलेगा। मंदसौर जिले के सुवासरा विधायक और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने विधानसभा क्षेत्र करीब 123 प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों का गृह प्रवेश करवाया। मंत्री हरदीप सिंह डंग मंगलवार को हितग्राहियों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने घर का फीता काटा और प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकानों में परिवारों का प्रवेश कराया। यही नहीं, मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सुवासरा के गांव अजयपुर में 2 सामुदायिक केंद्र सहित 32 लाख रुपए के नवीन कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मंत्री श्री हरदीप डंग ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उनकी इस योजना के चलते लाखों बेघरों को रहने के लिए आवास मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सीतामऊ जनपद में करीब 11,000 लोगों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं जो लोग इस योजना से वंचित हैं, उनको भी जल्द से जल्द योजना का लाभ दिलाया जा सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास आज प्रवेश का जो कार्यक्रम था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो संवाद किया गया है और बधाई दी गई है, और आज मेरी तरफ से भी उन सबको बधाई जिन्होंने आज प्रवेश प्रधानमंत्री आवास अपने खुद का मकान में जो प्रवेश करा है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो काम कर रही है गरीबों की का, अभी करीब 30 लाख में से 24 लाख मकान बनके तैयार हो चुके हैं और करीब 7 साढ़े 7 लाख मकान उसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और आने वाले दिनों में आवास प्लस की लिस्ट भी स्वीकृत होगी, जिसमें 30 लाख मकानों का लक्ष्य रखा गया है। और अगर प्रत्येक 10 लाख मकान 1 साल में बनते हैं तो हमारे 30 लाख मकान 3 साल में आगे बन के तैयार हो जाए। आज कितने प्रधानमंत्री आवास का उद्घाटन किया गया? आज हमारे आज गृह प्रवेश था, सांकेतिक तौर पे हमने 2 प्रधानमंत्री आवास में हम गए थे और ऐसे 123 मकान जहां पर हमारी जनपद में गृह प्रवेश हुआ है और लगातार हमारे मकान बन रहे हैं। करीब 11,000 मकान बन चुके हैं और लगातार इसकी प्रक्रिया प्रारंभ है। जवाहर नवोदय विद्यालय रामपुरा के प्राचार्य श्री RV चौरसिया ने पत्रकारों को बताया कि 2 साल के कोविड-19 के बाद अब विद्यालय सुचारू रूप से प्रारंभ है। बीते 2 साल कोविड के कारण बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया था।
उसी को लेकर आने वाली 1 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा समस्त विद्यालय के बच्चों को मेडिटेशन एवं स्ट्रेस को दूर करने संबंधी विषय पर परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस विषय में जवाहर नवोदय विद्यालय रामपुरा में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को दिखाने को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। मंगलवार देर शाम प्राचार्य श्री चौरसिया द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य सहित छात्र छात्राओं तथा विद्यालय स्टाफ ने कोरोना के बाद शुरू हुए विद्यालय में पढ़ाई से संबंधित पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। इस अवसर पर प्राचार्य महोदय ने कोरोना काल में बच्चों की दिनचर्या एवं वर्तमान में बच्चों की परीक्षा को लेकर तैयारियों पर पत्रकारों से चर्चा की एवं विद्यालय में चलित गतिविधियों, बच्चों का दैनिक कार्यक्रम, विद्यालय के अध्यापकों द्वारा वर्तमान में चल रही व्यवस्था एवं तैयारियों पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर सभी बच्चों ने भी अपना सुझाव एवं विद्यालय द्वारा आगामी तैयारियों को लेकर अतिरिक्त कक्षाएं लगाना, योग कक्षाएं लगाना, ध्यान केंद्रीकरण आदि विषयों पर पत्रकार बंधुओं के सामने अपने विचार रखे। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। विद्यालय रामपुरा नीमच मध्य प्रदेश, प्रिंसिपल श्री आरबी चौरसिया। परीक्षा पे चर्चा के लिए प्रधानमंत्री का आयोजन 1 तारीख को है, 1 अप्रैल को, जिसमें कि पूरे भारत के लड़के के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो आपका ये समस्या आ रहा है, कोविड के दौरान जितनी भी बातें रही, कोविड के दौरान रहा कि छात्र छात्राओं का से परीक्षा पे जो तनाव है, पढ़ाई नहीं हो पाया, जो ऑडियो विजुअल सिस्टम से जितना भी कोशिश किया गया पढ़ने के लिए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मालवा क्षेत्र में क्या हो रहा है कि 75% लड़के ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, जिसके घर तक की न तो नेट की सुविधा है, ना अच्छे मोबाइल है उसके पास में जो ये काम कर सके। फिर भी बहुत कोशिश किया गया था और कुछ लड़के जो जुड़े उनको पढ़ाया गया, फिर भी छात्र छात्राओं अब दौरान में क्या रहा है, इस छात्र छात्राओं का तो कोई दोष नहीं रहा। ये पूरे विश्व में ऐसी पहली घटना रही कि पूरा सिस्टम ऑन रहा, स्कूल खुले रहे, शिक्षक रहे, सब कार्यक्रम होते रहा, लेकिन छात्र नहीं रहा। ऐसा इतिहास का ये पहला घटना था। अभी मौका मिला, अभी कोविड का जब कम हुआ, लड़के लोग को हमने यहाँ पे बुला लिया, यहाँ पे मालवांचल क्षेत्र में, और छात्र छात्राओं से जो सबसे ज़्यादा जितना तनाव छात्र छात्राओं को है परीक्षा से संबंधित, उसी लेवल का तनाव उसके माता पिता को भी है। भारतीय संस्कृति में ऐसा होते रहता है, क्या करें क्या नहीं करें, इस चक्कर में क्या हो रहा है कि कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास जो है लड़के लूज कर रहे हैं। आए दिन विद्यालय में छात्र छात्राओं के द्वारा जो है इसी कारण से अनुशासनहीनता जब बुलाया गया, यहाँ पे नोटिस किया गया तो अनुशासनहीन। फिर भी हम यहाँ पे जो है बहुत 4 बजे भोर से 4 AM पे लड़के को मीटिंग लिया, गार्जियंस को बुलाए और मीटिंग करके 4 बजे भोर से यहाँ पे हमारे शिक्षकों द्वारा क्लास अरेंज कर रहे हैं। यहाँ का मालवांचल क्षेत्र में जो नीमच का खास तौर पर रामपुरा एरिया और नीमच डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं, ये काफ़ी प्रतिभावान है। इसको आप देखें तो किसी का वो ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ाए जाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इनको मिला नहीं, तो इस कारण से ऐसे मतलब अभी 2 महीना CBSE और परीक्षा का एग्ज़ाम भी बढ़ा दिया है। परीक्षा का एग्ज़ाम बना के तो प्रिंसिपल, शिक्षक और शिक्षकों का ज्ञान का प्रकार, राइटिंग स्किल्स कम हो गई हमारी। हमको ये सोचना पड़ता है लिखे क्या और किसे लिखे। जब ये नहीं पता था हमको लिखे क्या और किसे लिखे, तो परीक्षा में तो लिखना थोड़ा कठिन हो रहा था। तो प्रैक्टिस टेस्ट दिए, धीरे धीरे राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव हुई और अब ऐसा हो गया है कि परीक्षा होगी तो अच्छे से परीक्षा देंगे और जितना है उतना ही लिखेंगे और अपना फुल बेस्ट देंगे एग्जाम में। क्या नाम है? नाम क्या था? हेमंत। क्या तुम्हारा टारगेट एग्जाम में 90+। फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? राष्ट्र, देश सेवा, राष्ट्र सेवा है? बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
नारायणगढ़ नगर में खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा रंग तेरस महोत्सव बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंडी प्रांगण स्थित बालाजी मंदिर से निशान यात्रा पूरे नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इस चल समारोह में रंग बिरंगी गुलाल के साथ पूरे नगर को रंगारंग कर दिया गया। इस रंग तेरस महोत्सव में महिलाएं, बच्चों, युवाओं एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। निशान यात्रा को देखने नगरवासियों की गली गली भीड़ उमड़ी। यात्रा के दौरान बाबा खाटू श्याम की रथ में सवार प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। चल समारोह में बाबा श्याम की इस झांकी, उज्जैन से ताशे, डमरू की प्रसिद्ध पार्टी सहित और भी आकर्षक झांकियां नगर में निकाली गई। बाबा श्याम की इस निशान यात्रा का नगर में कई जगह फूल एवं रंग बिरंगी गुलाल से स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल भक्तगण नाचते, झूमते, गाते और बाबा के जयकारे लगाते हुए निकले। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट।
मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ में रंग तेरस के पर्व पर नगर में रंगारंग गैर निकली। रंग तेरस पर्व को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। गैर में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। नाहरगढ़ के मुख्य सदर बाजार से प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस सदर बाजार में समाप्त हुई। रंग तेरस पर्व पर गैर में बड़ी संख्या में युवा डीजे व ढोल की धुन पर थिरकते हुए दिखे। आपको बता दें कि 2 साल से कोरोना महामारी फैलने से होली का पर्व बड़ी धूमधाम से नहीं मना रहे थे। इस वर्ष सभी पाबंदियां खत्म होने के बाद लोगों ने बड़े उत्साह के साथ होली के तीनों पर्व मनाए। इसी कड़ी में नाहरगढ़ नगर में रंग तेरस पर रंगारंग गैर निकली। नाहरगढ़ नगर में होलिका दहन के दूसरे दिन धुलेंडी पर्व के दिन व रंग पंचमी एवं रंग तेरस को नगर में रंगारंग गैर का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी उत्साह के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर लोग होली का पर्व मनाते हैं। रंग तेरस की इस गैर में पूरे गांव में गधे को भी भ्रमण कराया, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। गैर में एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाइयां दी गई। गैर में व्यवस्था को लेकर मंदसौर ग्रामीण एसडीओपी सौरभ कुमार, थाना प्रभारी गिरीश जजुलकर, निरीक्षक नरेंद्र यादव, नाहरगढ़ पटवारी राजेंद्र चंदेल आदि पुलिस स्टाफ व प्रशासन पूरी गैर में मुस्तैद रहा। एसबीसीएन टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।
कल्याण गुरु व्यायामशाला गोदी घाट अखाड़ा में कल्याण गुरु की मूर्ति स्थापना को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा मंगलवार को नगर पालिका सभागृह में बैठक के माध्यम से तय की गई। मंगलवार को नगरपालिका सभागार में एक बैठक हुई जिसमें अखाड़ा से जुड़े सभी लोगों ने भाग लिया। बैठक में सभी ने अपने अपने विचार रखे व सर्वसम्मति से तय किया गया कि कल्याण गुरु व्यायामशाला गोदी घाट अखाड़ा में कल्याण गुरु की मूर्ति स्थापना की जाना है। इसको लेकर बैठक में 3 दिवसीय कार्यक्रम तय किए गए जिसमें 10 अप्रैल को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाना है। 11 अप्रैल की शाम को खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा तो वहीं 12 अप्रैल को गांधी चौराहा विश्वपति शिवालय से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कल्याण गुरु व्यायामशाला पहुंचेगी, जहां शोभा यात्रा का समापन होगा व मूर्ति स्थापना के पश्चात वरिष्ठ जनों व नगर में संचालित व्यायामशाला के गुरुओं का भी सम्मान किया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। तो सेवक बन के काम करने में जो आनंद है वो आनंद राजा बन के काम इस नाम से बहुत जन्मोत्सव देव सूर्यपक्ष में निकाला जा रहा है और कल्याण की स्थापना का दिन इसलिए हम लोगों ने चुना है और ये सब हमारे ये हमारे गोदी घाट अखाड़ा श्री कल्याण गुरु व्यायामशाला के अंतर्गत श्री कल्याण गुरु की मूर्ति स्थापना को लेकर किया गया और ये आयोजन 10, 11 और 12 अप्रैल को रखा गया है। 12 अप्रैल को मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है। 10 अप्रैल को अखंड रामायण पाठ है और 11 तारीख को शाम को खाटू श्याम भजन संध्या है
और 12 तारीख को विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे से 7 से 8 के बीच में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें मंदसौर के सभी प्रबुद्धजन और सभी समाजसेवी संस्थाएं इसमें रहेंगी और मंदसौर के अखाड़े और कल्याण गुरु के अखाड़े सारे गुरु भाई इसमें उपस्थित रहेंगे और वे अपने ढोल ढमाकों नगाड़ों के साथ, बैंड बाजों के साथ, भक्ति भाव के साथ अपने गुरुदेव की मूर्ति स्थापना के लिए चल समारोह के द्वारा, शोभा यात्रा के द्वारा निकलेंगे और इसका मार्ग विश्वपति शिवालय से लेके बस स्टैंड, घंटाघर और मंडी गेट होते हुए और जो पुलिया बनी हुई है वहाँ से लेके पशुपतिनाथ पुलिया वहाँ से होते हुए कल्याण गुरु मार्ग पर गोंदी घाट अखाड़ा पर जाकर इसका वो विसर्जन होगा और वहाँ पर कल्याण गुरु की मूर्ति स्थापना होगी और वहाँ पे इस नगर के और इस घाट के से जुड़े हुए अखाड़ों से जुड़े हुए सभी वरिष्ठों का सम्मान होगा और उसके पश्चात भोजन प्रसादी है। बुधवार को रंगतेरस पर्व नगर सहित अंचल में उत्साह व धूमधाम के साथ मनाया। कोरोना के 2 साल बाद रंगों के रंग में लोगों ने उत्साहित होकर जश्न मनाया। नगर में दोपहर 12 बजे से रामपुरा नाके से ढोल धमाकों व डीजे के साथ गैर निकली। गैर में लोगों ने डीजे पर डांस किया। युवाओं में इस दौरान काफी उत्साह नजर आया। नगर में निकली गैर में नगरपालिका की 2 फायर ब्रिगेड से रंगों की बौछार की गई। सब्जी मंडी के यहाँ 1 घंटे तक युवाओं ने एक दूसरे को रंग में रंगा। यहाँ पर 2 दमकल, एक पानी के टैंकर से पानी की बौछार की गई। गैर में कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस एसडीओपी संजीव मुले, थाना प्रभारी केएल डांगी सहित 60 पुलिस जवान मौजूद थे। इसके अलावा गली मोहल्लों में भी युवक युवतियों के साथ महिलाओं ने भी एक दूजे को रंग लगाकर तेरस मनाई। गैर के बाद शाम को विभिन्न समाजों द्वारा गोट का आयोजन किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। मनासा में आज गेर निकाला जा रहा है। बड़े उत्साह में लोग, आप देख सकते हैं किस तरह से ये कपड़े ये उत्साह मना रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन के साथ पूरी व्यवस्था के साथ नगर में तेरस का गेर निकाला जा रहा है, जो रामपुरा नाके से शुरू हुआ और सब्जी मंडी होते हुए मनासा बस स्टैंड होते हुए वापस रामपुरा नाके में जाके खत्म हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।